कहा जाता है कि द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से पूर्ण युवती की तरह उत्पन्न हुई थी, परंतु यह एक काव्यात्मक प्रतीक है। वास्तव में वो अग्नि जिसने द्रौपदी का निर्माण किया, वो उसके पिता पांचाल नरेश महाराज यज्ञसेन द्रुपद के प्रतिशोध की ज्वाला थी, जो तब से धधक रही थी जब से उनके बचपन के मित्र और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अपमान करके उनका आधा राज्य छीन लिया था। इसी ज्वाला में द्रौपदी का बचपन झुलस गया, और जब वो युवती हुई तो द्रुपद ने उसके लिए एक ऐसे शक्तिशाली वर की खोज शुरू की जो द्रोण से प्रतिशोध लेने में उनकी सहायता कर सके। इसी के लिए उन्होंने द्वारका से वासुदेव कृष्ण को निमंत्रित किया। महाराज, ये आपके पुत्र धृष्टद्युम्न है ना? हाँ आर्यव्योम। कल प्रातःकाल कृष्ण यहां पहुंच रहे हैं? हाँ पांचाल नरेश, वासुदेव कृष्ण सत्यदेव के साथ एक चक्र तीर्थ से प्रस्थान कर चुके हैं और कल प्रातः तक अवश्य ही यहां पहुंच जाएंगे। यही सूचित करने के लिए उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। उन्होंने पूछा तो होगा कि उन्हें यहां निमंत्रण देने का मेरा प्रयोजन क्या है? नहीं पांचाल नरेश, वासुदेव ने कुछ नहीं कहा। मेरे निमंत्रण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की वासुदेव ने? वासुदेव केवल मुस्कुराए। केवल मुस्कुराए? आर्यव्योम, यदि कोई पढ़ना चाहता तो वासुदेव की उस मुस्कुराहट में आर्यावर्त का भावी इतिहास पढ़ सकता था। आप ये कैसे कह सकते हैं महाराज? द्रुपद के केश आर्यावर्त की राजनीति में श्वेत हुए हैं, धूप में नहीं। धृष्टद्युम्न जैसा पराक्रमी पुत्र तो आर्यावर्त में आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगा देगा पांचाल नरेश। धृष्टद्युम्न मेरा पुत्र नहीं, मेरे प्रतिशोध की ज्वाला है, जो मेरे शत्रु द्रोण का वध करने के लिए पैदा हुआ है। किंवदंती तो मैंने भी सुनी है कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से पूर्ण वयस्क प्रकट हुए थे। यज्ञ तो प्रतिशोध के संकल्प का था, मेरे द्रोणांतक संकल्प का। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी ने अग्नि को साक्षी रखकर प्रतिशोध का संकल्प किया था। परंतु द्रौपदी है कहां महाराज? आजकल आर्यवर्त के हर राज परिवार में द्रौपदी की ही चर्चा है। गौरी पूजन के लिए गई है।
धृष्टद्युम्न तो द्रोण का शिष्य है ना महाराज, फिर कोई साधारण योद्धा उस पर कैसे भारी पड़ सकता है? लगता है द्रोण फिर अपनी चाल चल गया। मुझसे कहा था राज लेने के बदले धृष्टद्युम्न को उपकार स्वरूप अपना शिष्य स्वीकार करेगा, और मैं भी मन ही मन प्रसन्न हुआ था कि द्रोण के विरुद्ध प्रयोग होने वाला मेरा अस्त्र द्रोण की युद्धशाला में स्वयं द्रोण द्वारा ही निर्मित होगा। किंतु लगता है द्रोण विश्वासघात कर गया। धृष्टद्युम्न को द्वंद्व युद्ध के कुछ रहस्यों से वंचित रखा उसने, तभी वो इस दूसरे योद्धा से हार रहा है। फिर तो दूसरा योद्धा द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन के सिवा और कौन हो सकता है? परंतु अर्जुन भी तो... पांडु पुत्र अर्जुन अपने भाइयों और अपनी माता कुंती के साथ दुर्योधन द्वारा बनवाए लाक्षागृह में जलकर भस्म हो चुका है। तो फिर ये योद्धा कौन है महाराज? धृष्टद्युम्न मेरा अमोघ अस्त्र है। तुमने न केवल उसके युद्ध कौशल्य को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तुमने उसे पराजय की कगार तक लाकर खड़ा कर दिया है। कौन हो तुम योद्धा? कृष्ण, पिताश्री और आर्यव्योम के चरणों कृष्णा का प्रणाम। सौभाग्यवती भवा। परंतु कृष्णा? द्रौपदी को अपना कृष्णा नाम ही प्रिय है, जो उसे सांवली होने के कारण दिया गया था। आश्चर्य है पांचाल नरेश, धृष्टद्युम्न और कृष्णा दोनों जुड़वा हैं, परंतु धृष्टद्युम्न बालसूर की तरह गौरांग और कृष्णा संध्या की तरह सांवली। कृष्णा थोड़ा अधिक सिंक गई थी आर्यव्योम। पानी उथला हो तो गौरवर्ण होता है, परंतु जितना गहरा हो तो सांवला होता जाता है भ्राताश्री। कृष्ण और कृष्णा, एक पुरुष की पूर्णता, दूसरी स्त्री सौंदर्य की पराकाष्ठा। अद्भुत संयोग है। तुम तो गौरी पूजन के लिए गई थी ना, फिर इस वेश में इस चुनौती का कारण? पिताश्री, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती थी, जिस यज्ञाग्नि ने भ्राताश्री को तपाया है, उसी यज्ञाग्नि ने मेरे लोह को भी इस्पात बनाया है। पुत्री, तुम लौह नहीं, तुम कुंदन हो, कुंदन। पिताश्री, कृष्णा का सौंदर्य कृष्णा की दुर्बलता नहीं है। मैं भी आपकी द्रोणांतक पुत्री बन सकती हूँ। मैं यही सिद्ध करना चाहती थी। कृष्णा ठीक कहती है पिताश्री, मुझसे किसी तरह कम नहीं है मेरी बहन। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता भी नहीं। भ्राताश्री, ये कहकर यदि आप ये सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन की भेंट देने से बच जाएंगे, तो आप भ्रम में हैं। आप गिर गए हैं। महाराज द्रुपद, आपकी कन्या चौसर भी खेल लेती हैं? कविताएं लिखने से समय मिले तब। द्रौपदी कविताएं भी लिखती है? कविताएं? आर्यव्योम मेरी बहन गणित, संगीत, चित्रांकन, वेद, उपनिषद, पाकशास्त्र, पुष्प सज्जा इत्यादि में भी दक्ष है। अगाध सौंदर्य के साथ अमोघ प्रतिभा भी। ये तो प्रकृति का न्याय है महाराज द्रुपद। आर्यव्योम, पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुषों के बराबर गिने जाने के लिए पुरुष से श्रेष्ठ हुए बिना स्त्री का कोई भविष्य नहीं है।
साधारण पांसे तो द्रौपदी के हाथ का खेल है, किंतु नियति का पांसा मेरी द्रौपदी को जीवन के चौसर में कहां ले जाएगा? कौन इसे धारण करेगा? इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता।